नमस्कार, मैं हूं मेवाती। आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर समाचार भारत न्यूज चैनल से हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पर एक बार फिर लगे गंभीर आरोप। मलिहाबाद के अधिशासी अधिकारी पर अभद्रता और धमकी देने का आरोप। पत्रकार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। राकेश कुमार की खास खबर मलिहाबाद से। लखनऊ नगर पंचायत मलिहाबाद के अधिशासी अधिकारी पर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में मलिहाबाद निवासी एक पत्रकार ने थाना मलिहाबाद में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ला चौधराना, कस्बा व थाना मलिहाबाद निवासी मोहम्मद काशिफ पुत्र स्वर्गीय इशरत अली ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 8 जून 2026 को उनके घर के पास सरकारी पाइपलाइन फट गई थी। इसकी सूचना उन्होंने नगर पंचायत मलिहाबाद के कर्मचारियों को दी। कर्मचारियों के कहने पर उन्होंने समस्या का वीडियो बनाकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। आरोप है कि अगले दिन कर्मचारियों ने पाइपलाइन की मरम्मत कर दी, लेकिन 10 जून की शाम अधिशासी अधिकारी ने व्हाट्सएप कॉल कर पहले फोन काट दिया और बाद में दोबारा कॉल कर पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि अधिकारी ने उन्हें नगर पंचायत कार्यालय बुलाया। पीड़ित के अनुसार जब वह नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे तो अधिशासी अधिकारी ने अपने कक्ष में बुलाकर उनके साथ गाली गलौज की और कर्मचारियों से बाहर निकालने की बात कही। इतना ही नहीं, कथित रूप से अयूठे मुकदमे में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने पत्रकारिता को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की और पत्रकारों के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। घटना के बाद पीड़ित और उसका परिवार भय और तनाव में है। पीड़ित ने थाना मलिहाबाद पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पत्रकारों के प्रति कथित अभद्र भाषा के प्रयोग का संज्ञान लेने की मांग की है। फिलहाल पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप दिया गया है। मामले में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। अधिशासी अधिकारी का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। पेपर कटिंग जैसा तैयार करो। मोहम्मद काशिफ। कहाँ रहते हो? मलिहाबाद चौधराना। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ में? किस मामला ये था कि मंडे वाले दिन जो है हमारे घर के बाहर जो है शाम के वक्त एक पाइपलाइन फट गई थी। तो मेरे घर के पास ही थोड़ी दूर पर रहता है, रुस्तम नाम है उसका, वो नगर पंचायत में नौकर है। तो मैंने उसे कॉल करी थी तो उसने जो एक आध जो नगर पंचायत के जो है लोगों को जो बनाते हैं उनको भेजा था। तो मैंने वीडियो बना ली। कहने लगे कि जो मेरे पास तो वाला मोबाइल है नहीं बड़ा, आप वीडियो बना लिए। तो हमने कहा मेरे पास ईओ का नंबर है, बाकी पप्पू भाई का था और एक और थे, वो दोनों ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, ये जो पिछला मंडे यानी 8 जून को? जी 8 जून को। अच्छा, कौन सी पाइपलाइन थी? पानी वाली जो मोदी के द्वारा लगाई गई है? पानी वाली पाइपलाइन थी। अच्छा, पानी वाली पाइपलाइन थी। तो मैंने जो है हमने कहा ईओ को भेज दूँ, मेरे पास ईओ का नंबर है। तो कहने ईओ को भेज दो। मैंने ईओ को वीडियो भेज दी। उसके बाद कुछ ही देर बाद सुफियान जो संविदा कर्मी है नगर पंचायत मलिहाबाद में, तो कहने लगे किसको भेज दी? ईओ को भेज दी। कहने अरे यार ईओ कौन है? ईओ अधिशासी अधिकारी मलिहाबाद के? जी। तो कहने उन्हें नहीं भेजना चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत, हम डिलीट करते हैं, आप ही के लोग तो यहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा था भेज दो। तो कहने नहीं डिलीट ना करो। तो फिलहाल वो जो मैंने वीडियो भेज दी थी। दूसरे दिन वो लोग आए, उन्होंने खोदने के बाद जो है वहाँ खुदाई होने लगी। तो वो लोग कहने लगे कि इसमें कोई पाइप चौंका गया। हमने कहा मैं क्यों पाइप चौंकूंगा, मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं था। कहने लगे इसमें पाइप चौंका गया है। तो हमने कहा मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो उन लोगों ने फिलहाल जो है गड्ढा खोदा और उसके बाद जो है पाइप को ज्वाइंट नहीं किया, जो ट्यूब का रबड़ का ट्यूब आता है उससे उन्होंने बांध दिया। तो उन्होंने थोड़ा गड्ढा बंद किया, पानी भरा, मैंने अपने वहाँ टिल्लू लगा तो पानी भर के मिट्टी डाल दी, थोड़ा ही गड्ढा भरा था। दूसरे दिन मैंने जो है अपने क्या कहते हैं कि जो है पास में जो है मलबा पड़ा था वो मैंने उसमें डलवा दिया कि बच्चे इसमें ना गिर जाएं। उसके बाद मैंने रुस्तम को कॉल करी तो उसने कहा अभी हम भेज देंगे, कोई ना कोई पूरा तरह से रोड पर सही कर देगा बराबर। मगर जो है कुछ हुआ नहीं। तो मैंने खुद ही मिट्टी पड़वा दी उसमें। उसके बाद कल शाम का टाइम लमसम 4:30 या 5 बजे का टाइम था। अधिशासी अधिकारी मलिहाबाद मुझे व्हाट्सअप कॉल करते हैं और व्हाट्सअप कॉल करते हैं तो मुझसे 1-2 बातें करते हैं कि ये गड्ढा जो है पाइपलाइन कैसे फटी थी। तो मैंने कहा मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ फंस रही है। तो मैंने उन्हें डायरेक्ट फ़ोन किया, उन्होंने काट दिया। फिर उनकी 2 मिस कॉलें मेरे व्हाट्सअप पे आई, मैंने फ़ोन नहीं उठा पाया मैं। और जब मैंने दोबारा उनके मेन नंबर पर कॉल करी तो उन्होंने पता नहीं क्या फ़ोन में लगा दिया, उनका नंबर अमान्य बता रहा है कल से। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सअप कॉल कर, मैं व्हाट्सअप कॉल करके मुझे धमकाने लगे कि तुम बहुत बड़े नेता बनते हो, पत्रकार बनते हो और कहाँ हो तुम। हमने कहा सर मैं तो आपसे कोई बदतमीज़ी कर नहीं रहा हूँ। कहने बदतमीज़ी तुम करोगे क्या?
और मुझसे कहने कहाँ हो तुम, मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ उस वक्त। कहने लगा आप नगर पंचायत मलियाबाद आइए। मैं नगर पंचायत मलियाबाद चला गया उसी वक्त, क्योंकि मेरी कोई लड़ाई ना झगड़ा किसी से। मैं नगर पंचायत मलियाबाद चला गया। जब नगर पंचायत मलियाबाद गया तो मैंने ईओ से पूछ के उनकी इजाज़त लेके उनके रूम में गया, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। और मैं जब उनके रूम में गया तो मैं कहने लगे बैठ, मुझसे ये नहीं कहा कि बैठिए, मुझसे कहने लगे बैठ। मैं बैठा, मुझसे कहने लगे मोबाइल अपना नीचे रख। मैंने नीचे मोबाइल रख दिया। मैंने कहा मैं वीडियो सर बनाता ही नहीं हूँ। तो जो है हमने कहा सर आप हमसे कह रहे हैं कि पाइपलाइन तुम्हारे वहाँ से फटी और आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2200 का बिल बना है। अगर सर मेरे वहाँ से पाइपलाइन फटी है तो किसी ने कोई शिकायत पत्र दिया होगा, काशिफ के यहाँ फला काम हो रहा होगा तो काशिफ के वहाँ से ये पाइपलाइन फटी है। आप हमें या तो शिकायत पत्र दिखा दीजिए या तो आप मुझे जो 2200 का सामान उसमें लगा है सरकारी नोटिस अवेलेबल करा दीजिए, घर पर भिजवा दीजिए, मैं सरकारी ख़जाने में जो है पैसा जमा कर दूंगा अगर मुझसे कुछ हुआ है। तो कहने लगे बहुत ज़्यादा थी। हमने कहा ऐसे तो सर मलियाबाद में तमाम तरह लोग रोडों पे मकान बढ़ा लिए हैं, टैंक बनवा लिए हैं, आप उस पर ध्यान दिए। कहने लगे ज़्यादा नेता ना बनो, ज्ञान ना दो, वरना टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। मलियाबाद में मुझे पता बगैर नक्शे के सबके मकान बने हुए हैं, पूरा मलियाबाद करप्ट है। मैंने कहा सर ये तो आप मुझसे बदतमीजी करना। मुझसे कहने उठ निकल यहाँ से। और मुझसे उठा, कहने अभी यहीं मारूंगा, सारी पत्रकारिता निकाल दूंगा। वो सारे मलियाबाद में पत्रकार दलाल हैं, दलाल। मैं बाहर निकला, जब उन्होंने गुस्सा है तो मैं भी थोड़ा गुस्सा है, वो बदतमीजी करने लगे। मैं बाहर निकला है क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो हाथ उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर कुछ कह दूंगा बुरा भला तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझसे कहने लगे ज़्यादा यहाँ उलझने की कोशिश न करो, वरना ऐसा उलझाएंगे सुलझ नहीं पाओगे, सारी पत्रकारिता निकल जाएगी। मुझसे कहने लगे और कोई बचा नहीं पाएगा कहने लगे। और वहीं एक संविदा कर्मी यूनुस नाम का व्यक्ति है, उसने मुझसे कहा आवाज़ नीचे करो, बाहर निकल लो, वरना अभी यहाँ टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी गर्मी निकलने में। मैंने किसी तरह कोई बदतमीज़ी नहीं करी। मैं चुप्पे बाहर आ गया और मुझसे तमाम तरह की बदतमीज़ी करी। ईओ ने तो बहुत ज़्यादा करी, बल्कि अधिशासी अधिकारी का ये काम है कि अगर उनके पास कोई शिकायत लेके जाए तो उस शिकायत को सुने, उसका समाधान निकालें, हालांकि वो खुद गुंडाई पे आमादा हैं। अच्छा, जो ये ऑफिस में बुला करके आप किसी के साथ बदतमीजी किया जी, तो वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा। ये सर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब आप नगर पंचायत के अंदर घुसेंगे तब सीसीटीवी लगे, मैंने उनका रूम का नहीं ध्यान दिया। हालांकि उनके रूम में हो सकता है सीसीटीवी फुटेज ना हो। जब उन्होंने बदतमीजी करी और उन्होंने ये तमाम तरह की मुझसे बदतमीजी करी और मुझसे कहा कि जो ऐसे उसमें उलझाएंगे कि सुलझ नहीं पाओगे। और अभी मैंने जैद नाम के व्यक्ति पे FIR कराई थी और तुम्हारे पे भी FIR होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये इसका मतलब है कि जो जल शक्ति योजना भारत सरकार के द्वारा चल रही है, हर घर जल पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर जो जल वाली पाइप थी पानी वाली तो वो फट गई थी, वो फट तो गई ये थी। शिकायत करना आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुझे वीडियो भेजना बहुत भारी पड़ा। कहने लगे पत्रकार और काम करो, तुम्हारे पे और काम नहीं है। हमने कहा सर मेरा काम तो यही सब है, लोगों की समस्याओं का समाधान कराना, खबर चलाना। आपको भी अगर कल को कोई परेशानी होती है आप पत्रकारों को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो ये लोग शिकायत करने के बाद में जो अधिशासी अभियंता या मलिहाबाद नगर पंचायत के द्वारा जो कार्य देखते हैं जल निगम का, वो लोग गए बनाए, तो क्या उसको वैसे ही खुला डाल दिया, मिट्टी नहीं डाली, बनाया? अभी मैंने मिट्टी पड़ाई, वैसे ही खुला पड़ा है, अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं है। आज मैं और उसमें मिट्टी पड़वाऊंगा और रोड के जो टाइल्स होते हैं मैं उनको रखवा के बराबर कराऊंगा। कोई नहीं आया, कहने लगे। और मैंने खुद ही मिट्टी पड़वाई, अपने घर का टिल्लू का पानी लगा वो भी उनको दिया। दूसरे दिन भी मैंने मिट्टी पड़वाई, आज भी मैं मिट्टी पड़वाऊंगा उसमें। और मुझसे बदतमीजी के गई, कहने लगे तुम्हारे वहाँ सूर्या घर लगा है, नगर तुम्हारे वहाँ जो है। तो क्या लगता है कि ये मलिहाबाद नगर पंचायत में ईओ के द्वारा वो जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जा रही, क्या लगता है आपको ये इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर भ्रष्टाचार तो मलिहाबाद नगर पंचायत में चरम सीमा पे है। सरकारी गाड़ी उसको प्राइवेट लोग चला रहे हैं नगर पंचायत की। और नगर पंचायत आप ये देखिए कि नगर निगम में जो टैक्स जमा होता है, जो पानी का बिल जमा होता है, जो हाउस टैक्स जमा होता है, वो ऑनलाइन उन्होंने कर रखा है। और आप नगर पंचायत मलिहाबाद जाइए तो आपको सरकारी साधारण सी रसीद, जो मैं खुद बनवा सकता हूँ, मोहर भी बन सकती है नगर पंचायत की, साधारण सी रसीद काट के दे देते हैं। ना कोई उसका ट्रांजैक्शन नंबर देते हैं, ना कुछ देते हैं। ये तक नहीं पता है कि जो जनता पैसा जमा कर रही है वो किस खाते में जा रहा है। अच्छा, जो आपके साथ में अभद्रता ईओ मलिहाबाद के किया है, तो आपने क्या प्रार्थना पत्र, कोई शिकायती पत्र थाने में या पुलिस को दिया? जी, मेरे साथ ये कल शाम में घटना हुई है और मेरे घर में मेरी मदर की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया। मैं अभी मलिहाबाद थाने में जो है प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूँ।
और इसी वजह से मैंने आपको फ़ोन करके अपनी समस्या बताई कि एक आम आदमी की समस्या का समाधान आप ही करा सकते हैं, आप ही बात रख सकते हैं। इस तरह से तो जब एक पत्रकार के साथ इतनी अभद्रता कर सकते हैं बुला के, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। तो AAU का कहने का मतलब है कि यहाँ मलिहाबाद में जितना भी पत्रकार है सब दलाल है। सब दलाल है, सब पत्रकार दलाल है। तेरे ऐसे पत्रकार बहुत देखे हैं और तुम्हारे ऐसे पत्रकार कद्दू पे बंधे हैं। ये इनका एक मतलब जो है व्यवहार है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अपने कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है मेरा ट्रांसफ़र हो चुका, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आज निकल चला जाऊंगा।